बिहार शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। दो बड़े केस आज पटना हाईकोर्ट के पटल पर थे। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को मौके का मुद्दा, साथ में डीएलएड प्राथमिकता का मुद्दा। इन दोनों बड़े केसों की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में आज होने वाली थी, पर समय अवधि की कमी के कारण मात्र डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे के केस की सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद फैसला रिजर्व रखा गया। केस के अपडेट के संबंध में हम आपको बता दें कि एनसीटीई के तरफ से काउंटर नहीं डाला गया। जैसा कि हमने आपको पिछले दिनों ही बताया था कि काउंटर न डालने के कारण सुनवाई टल सकती है, पर माननीय न्यायाधीश ने आज सुनवाई की कार्रवाई आगे बढ़ाई। 1.5 से पौने 2 घंटे तक बड़ी बहस हुई और बहस में क्या क्या निकल कर आया इससे हम आपको विश्लेषित करेंगे। पर वीडियो में आपको पहले हम सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के ज्वलंत मुद्दे से रूबरू कराते हैं। आगे हम इस मुद्दे पर लौटेंगे, पर पहले आपको बड़ी खबर दे दें कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का केस जो टैगिंग के कारण रुका हुआ था, 328 पटिशनर जिस केस में थे उस केस को भी टैग कर लिया गया है और कल इसकी सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। हम आपको बता दें पटना हाईकोर्ट में बड़े वकीलों के साथ कल बड़ी सुनवाई आपको नज़र आएगी। आप देख सकते हैं ओरल ऑर्डर जो अन्य बेंच में जारी हुआ है सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में, क्योंकि नीरज कुमार वर्सेस अदर केस में सभी केसों को टैग किया गया। ऐसे में प्रभा कुमारी के द्वारा जो ये 328 पटिशनरों के साथ सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का केस आगे बढ़ा है, इस केस को भी टैग किया गया और कल सुनवाई में अब बड़े वकील, सभी वकील आपको नज़र आएंगे। ऐसे में देखना यह है कि कल बड़ी सुनवाई में होता क्या है। पर बड़ी खबर आपको ये हम बता दें कि सुनवाई अभ्यर्थियों के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन में बड़े बदलाव किए गए हैं और ये सवाल हमारे वकील रितिका रानी द्वारा बार बार उठाया गया है और अब माननीय न्यायाधीश के हाथ में है कि इस पर क्या फैसला देते हैं। पर 21 सितंबर 2020 की सुनवाई जो टली है 22 सितंबर के दिन जिसकी प्रस्तावना है, उस सुनवाई में अब बड़े वकील आपको नज़र आएंगे और सुनवाई में घमासान हो सकता है। केस के संबंध में ये स्टेटस आपके सामने है, आप देख सकते हैं CWJC 6767 ये केस है और इसके साथ अन्य इंटरवेनर को आप देख सकते हैं। 4 इंटरवेनर आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा विभिन्न केस भी आपको नज़र आएंगे। 77-21, साथ में 77-1, 75-8-9 ये तीनों केस इसमें टैग है। विश्लेषण हम आपको दे दें कि कल की सुनवाई में फैसला आ सकता है, पर बड़ी बात यह है कि इसमें 4 केस जब टैग हुए हैं और अगली सुनवाई में, कल की सुनवाई में अगर वकीलों द्वारा सीए की मांग कर दी गई कि हमें भी उपलब्ध कराया जाए, हाईकोर्ट पटना द्वारा सीए, और हम अपने बहस में विभिन्न मुद्दों को शामिल करेंगे तो बहस और लंबा खींचेगा और अगली तिथि मिल सकती है। पर सब कुछ अब माननीय न्यायाधीश के हाथ में है। अब न्यायाधीश कल पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में क्या आगे वक्तव्य देते हैं, क्योंकि आज की सुनवाई में एनसीटी द्वारा जब डीएलएड प्राथमिकता के केस में जब सीए नहीं डाला गया था, फिर भी सुनवाई आगे बढ़ी और कल देखना यह है कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है, वकीलों को क्या कहा जाता है। कल प्रातः 11 से 12 के बीच में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों की बड़ी सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में हम बता दें कि वकील का वक्तव्य आया है। वकील का कहना है कि हमारे तरफ से रिज्वाइंडर दिया गया है। आज संध्या में हमने वकील से इस संबंध में वार्ता की और उन्होंने बताया कि हमने रिज्वाइंडर दे दिया और कल की सुनवाई में बड़ी बहस होने की पूर्ण संभावना है। आप अभ्यर्थी जो भी सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं एकजुट हो जाए और हम आशा करते हैं कि कल के कल ही आपको बड़ी खुशखबरी मिल जाए। कल की सुनवाई अभ्यर्थियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि आज डीएलएड प्राथमिकता के मुद्दे के केस में सुनवाई पूरी कर ली गई है माननीय न्यायाधीश द्वारा और अब फैसला 9 नवंबर 2020 तक रिजर्व रखा गया है। इस बीच 16 अक्टूबर तक जो भी रिटन आर्गूमेंट देना है वकीलों को, 2 पक्ष हैं जिनको रिटन आर्गूमेंट के लिए कहा गया है, एनसीटी को और जो सरकार के वकील हैं उनको कहा गया कि आप इस संबंध में रिटन आर्गूमेंट दाखिल करें। फिर इस पर माननीय न्यायाधीश विचार करेंगे और आगे फैसला 9 नवंबर 2020 को आपको देखने को मिलेगा। बड़ा समय अंतराल है और अगर 9 नवंबर 2020 को फैसला आता है प्राथमिकता मुद्दे पर, तो आपको 2021 के जनवरी तक ये बहाली पूर्ण होगी, ये संभावना हम बता सकते हैं। नई सरकार के साथ नए साल में ये बहाली पूर्ण होगी। ऐसे में मंगलवार का दिन है 21 सितंबर के बाद अब 22 सितंबर को जो सुनवाई टली है सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए, ये बड़ी बात है। मंगलवार हनुमान जी का दिन है और पिछली सुनवाई भी
जहां तक हमें याद है मंगलवार को ही थी और इस सुनवाई को भी हम मंगलवार को ही देख रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के निदेशक ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तभी बहाली प्रक्रिया नहीं रुकेगी, पर मंगलवार के दिन हमें लगता है हनुमान जी का आशीर्वाद है कि बहाली प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र देने पर स्टे है और कल क्या होता है ये भी देखना है। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो भी सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी अपना कमर कस ले, सुनवाई कल होगी और कल की सुनवाई के बाद अगर हियरिंग डेट आगे बढ़ता है तो आप अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए और एकजुट होकर इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए। पर हम ये उम्मीद करते हैं कि कल इस संबंध में भी केस का फैसला आ जाए, क्योंकि बहुत इंतज़ार किया है सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों ने और पहले से जो बीटेड सीटेड पास है उन अभ्यर्थियों ने भी बहुत इंतज़ार किया है। ऐसे में कल अगर फाइनल बहस हो जाती है तो अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है। ऐसे में अब तो बहाली प्रक्रिया 2021 जनवरी तक आगे बढ़ी गई है। 9 नवंबर 2020 को डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे का जब फैसला आएगा तो बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही। अब सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि सचिवालय से लेकर शिक्षा विभाग तक हमने लगातार इस संबंध में दौरे किए, उच्च अधिकारियों से हमने वार्ता की और शिक्षा के जो निदेशक हैं उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि हम 35,000 सीट जोड़कर दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों को ले लेंगे, पर सब कुछ सिफर रहा। और अंत में अभ्यर्थियों के लाठी खाने के बाद हमने ये फैसला लिया कि अब पटना हाईकोर्ट का शरण लिया जाए और पटना हाईकोर्ट में बड़ा केस दाखिल हुआ। कल 22 सितंबर 2020 को बड़ी सुनवाई के बाद बड़े फैसले की उम्मीद है। अनिल कुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश हैं और उनके द्वारा हमेशा अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला दिया जाता है। अब आगे की सुनवाई पर नज़र बनाए रखें। कल ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं नीरज फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा। अब हम आपको राष्ट्रगान से रूबरू कराएंगे, साथ में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के आंदोलन के पुराने वीडियो से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। बने रहे अंत तक। धन्यवाद। स्टार्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, भारत माता की जय। बोलिए। मैं सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी सरकार से यह मांग करती हूँ कि हमें भी 2019-20 के नियोजन में मौका देने का कष्ट करें, क्योंकि हम लोग तन मन से अपना पढ़ाई क्लियर किए हैं। हमारे पास सभी तरह के शैक्षणिक अर्हताएं हैं और हम लोग पूरी एबिलिटी रखते हैं कि एक अच्छे टीचर का रोल निभाएंगे आने वाले भविष्य में। इस वजह से हम सरकार से यही मांग करते हैं कि प्लीज कृपा करके हमें भी इस नियोजन में मौका दें। आप क्या कहेंगी मैम इस पर? सर हम कहेंगे कि इस सीटेड दिसंबर में हम लोग को भी मौका मिले, क्योंकि हम लोग का एज भी अब खत्म हो रहा है, क्योंकि बहाली 10 साल के बाद आती है। अगर नहीं मैंने हम लोग को मौका मिला तो फिर भविष्य में कभी सोच नहीं सकते टीचर बनने के लिए। जी मैम जी, क्योंकि इतना मेहनत करके हम लोग बीएड किए, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए, उसके बाद भी सरकार हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मेरा भी यही कहना है कि मैं सीटेड दिसंबर 2019 की अभ्यर्थी हूँ और मैं दोनों में क्वालिफाई हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। और नीतीश सरकार जो है हमेशा हमारे हक में बोलते हैं कि हम महिलाओं के हक में बात करते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा है सीटेड दिसंबर में टीचर बनने का। आप कहाँ से आए? हम औरंगाबाद जिला से आए हैं सर।
इतने दूर से आप आए हैं और जिस तरह के हालात हैं, आपको क्या लगता है मौका मिलेगा? हाँ सर, 100% मौका मिलेगा, मेरा विश्वास है। सरकार को देना होगा, सरकार को देना होगा। आप सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम जहानाबाद से आए हैं जी। हम अब इस सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि सभी जो भी दिसंबर सीटेड पास अभ्यर्थी हैं सबको इस नियोजन की प्रक्रिया में मौका दें, क्योंकि हम लोग भी समान अर्हता पूरी करते हैं जो जुलाई वाले इससे पहले करते हैं, तो हम लोग को भी इस शिक्षक नियोजन में मौका मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार के अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं और आप हुजूम देख सकते हैं। आज सचिवालय का घेराव होने जा रहा है और सभी अभ्यर्थी आपके सामने हैं। धन्यवाद आप सभी का, आपने जो साथ दिया यहाँ आकर के, और हम आशा करते हैं जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अब जागरूक हो। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। मौका दो, सीटेड दिसंबर को मौका दो।